नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में ये 4 फंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस, सेकंड है प्रमोशनल फंक्शंस, थर्ड है मैनेजरियल फंक्शंस और फोर्थ है कॉमर्शियल फंक्शंस। अब हम इन सभी फंक्शंस को आगे डिफाइन कर कर इनकी जो सब कैटेगरीज हैं उनको डिफाइन कर कर अपने इस टॉपिक फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब जैसे जो हमारा फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस, इसको आगे हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनोवेशन, सेकंड है रिस्क टेकिंग और थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अब इनोवेशन में हम बोल सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक इनोवेटर होता है। रिस्क टेकिंग में हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर भी होना चाहिए, यानी उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए कि अगर उसको लॉस हो जाए तो वो उसको किस तरह से हैंडल करेगा। उसके पास पूरे प्लानिंग होनी चाहिए रिस्क को सहने की। अब है हमारा टॉपिक प्रमोशनल फंक्शंस, जिसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, सेकंड है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स और फोर्थ है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब प्रमोशनल फंक्शंस में जो फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर हमें कुछ भी नया काम करना है या किसी एंटरप्रेन्योर को कुछ नया करना है तो उसके पास कुछ आइडिया होना चाहिए, उसको कुछ एस्टिमेट होना चाहिए कि आज के टाइम में किस चीज़ की डिमांड है या फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड होगी और वह उसमें उसको प्रॉफिट होगा या नहीं, कहीं लॉस तो ना हो जाए, यानी उसके पास एक आइडिया होना चाहिए। सेकंड है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब उसके पास जो आइडिया होगा एंटरप्रेन्योर के पास, उसके बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा डिटेल्ड में कि यह आइडिया कामयाब होगा या नहीं, अगर होगा तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। थर्ड है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं सरल भाषा में कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है और हम कुछ नया काम करना चाहते हैं, सपोज करिए अगर हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी या हमारे जो जो साधन होंगे हम उन सभी को असेंबल करेंगे। और फोर्थ है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। और हम इस तरह से इन सभी को डिफाइन कर कर प्रमोशनल फंक्शंस को भी कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अब फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में थर्ड फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शंस, जिसको आगे हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग, फिफ्थ है लीडरशिप, सिक्स्थ है कम्युनिकेशन, सेवन्थ है मोटिवेशन, एट्थ है सुपरविजन, नाइन्थ है कोऑर्डिनेशन और 10th है कंट्रोलिंग। अब आगे हम इन सभी को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर कर मैनेजरियल फंक्शंस को भी कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अब मैनेजरियल फंक्शंस में हम जो फर्स्ट है प्लानिंग, उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें या किसी एंटरप्रेन्योर को कुछ भी नया काम करना है या कुछ भी कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना है, तो सबसे पहला काम होगा प्लान, कि उस काम को किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए या किस प्रकार किया जाए। उन सभी की एक प्लानिंग होगी, एक सिस्टमेटिक वे में प्लान किया जाएगा सभी कुछ, और फिर उसी प्लानिंग के आधार पर आगे फ्यूचर में काम किया जाएगा। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग। अब एंटरप्रेन्योर ने जैसे सभी काम को आपस में अपने सबॉर्डिनेट्स में बांट दिया कि उसको ये काम करना है या उसके पास इस चीज़ का चार्ज है, तो उसके बाद एंटरप्रेन्योर उन अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेगा कि या उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि वो काम को सही प्रकार से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर है लीडरशिप। अब एंटरप्रेन्योर एक गुड लीडर भी होना चाहिए, यानी उसके अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट से किस तरह से अच्छी प्रकार से करवा सके। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का या किसी भी बिजनेसमैन का। अगर किसी एंटरप्रेन्योर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो वह अपने काम को आसानी से करवा पाएगा। यानी ये नहीं होता कि सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर है तो उसको सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट से ही काम नहीं पड़ता, बल्कि उसको बाहर भी अपनी मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए जैसे, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। सेवन्थ है मोटिवेशन, एट्थ है सुपरविजन
अब वही है सुपरविजन में, जैसे कि अगर उसने अपने सभी काम को डिवाइड कर दिया अपने सबॉर्डिनेट्स में, तो उसके बाद वो उनको गाइड करेगा या सुपरवाइज करेगा कि कोई काम अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि वो जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी जो कंपनी है उसका जो गोल है उसको अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सके। फिर है कोऑर्डिनेशन और फिर है कंट्रोलिंग। और इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स को डिफाइन कर कर अपने मैनेजरियल फंक्शंस को भी कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कहीं पर भी वीडियो को पॉज कर कर इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में फोर्थ पॉइंट है कॉमर्शियल फंक्शन, जिनको हम 5 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है फाइनेंस, थर्ड है मार्केटिंग, फोर्थ है पर्सनल और फिफ्थ है अकाउंटिंग। अब प्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो की पॉइंट है एक एंटरप्रेन्योर का। प्रोडक्शन से मतलब है कि गुड्स का, सामान का किस तरह से निर्माण हो रहा है, कोई सामान किस तरह से बनाया जा रहा है। और जैसे कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज है या कोई छोटा कार्य है, उसमें जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो किसी इंडिविजुअल या किसी एक या दो पर्सन के हाथ में ही होती है। लेकिन अगर फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर है तो उसमें प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को भी डिवाइड किया जा सकता है इंडिविजुअल्स में या टीम्स में। सेकंड है फाइनेंस, थर्ड है मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे मेन पॉइंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। सपोज करो आपने सामान तो बना लिया लेकिन उसको बेचोगे कैसे, तो वो सभी मार्केटिंग के अंदर आता है। अब किसी एंटरप्रेन्योर की मार्केटिंग स्किल्स या उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसकी कंपनी में जो काम करते हैं, उनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपने सामान चाहे बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन अगर आपको उसमें बेचने की अक्षमता ही नहीं है या अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बताने के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसको बेच नहीं पाओगे। तो इसलिए मार्केटिंग स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फोर्थ है पर्सनल और फिफ्थ है अकाउंटिंग। और इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।